रामचंद्र शंकर हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ममता के मंदिर की है तू, सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में ये शीश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो सोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो भक्ति का बंधन है। जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जन्म का संगम है। बोलिए सच दरबार की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे हे हे
भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। कैसे समझो तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझो तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं न कहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। तुम क्या जानो तब उनको की खबर, तुम कहीं न कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। ला 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 हे गे 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 बोली राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम श्री राधे। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय, तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावा रघुनाथ के, गुरुवर हो सहाय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद करही अप्सरागान। सियावर रामचंद्र की जय। संत महापुरुषों विद्वज्जनों के परम पावनी पाद रेणु से स्पर्शित पुण्य धराधाम उड़ीना, मैं इस गांव की पुण्य माटी को मस्ताभिषेक करता हूं।
पावन ग्राम उड़ेना में निवास करने वाले कर्म योगी राज समस्त ग्रामवासी संत श्रोता समाज सज्जनों माताओं देवियों प्यारे प्यारे बच्चों आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण समस्त सदस्यगण मंची गरिमा के रूप में विराजमान इस गांव के प्रबुद्धगण सप्त शाम वेद विभूषित विद्वान निर्णायक गण आदरणीय उद्घोषक महोदय भैया माइक ऑपरेटर जी आप सभी के युगल चरण में श्री राम कृष्ण मानस मंडली ग्राम बागतराई तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के हम अबोध बालकों की ओर से दंडवत प्रणाम निवेदित करें स्वीकार करें। बड़े ही पावन अवसर है कि बासंती नवरात्रि की बेला का आगमन होने वाला है और अभी अभी हम सब पूरे देश में होली का महान पर्व मनाए हैं। आप सबको होली की ढेर सारी बधाई शुभकामना और वासंती नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना बधाई देते हुए हमें जो पावन प्रसंग संचालक मंच से प्राप्त हुआ है श्रीमद् रामचरितमानस जी का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 91 जहां पर हिंदी साहित्य गगन के कविकुल भास्कर संत नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने 77 वर्ष की आयु में श्रीमद् रामचरितमानस जी का रचना किया है जिसमें प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 91 पर अपना कलम चलाया हुआ है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। आइए इस दोहे के शब्दार्थ को समझने का प्रयास करें। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे हुए कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं जो है गान करने लगे। ये हमारा मूल प्रसंग है और इस मूल प्रसंग को आधार मानकर आप और हम सब मिलकर केवल चर्चा करने का एक छोटा सा प्रयास करें। चलिए मैं इस कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि को बताने का प्रयास करूं। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि है कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत एकदम सटा हुआ लगा हुआ। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत से छोटा है। हिमालय पर्वत तो बहुत बड़ा है। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है और लोग जो है कलयुग में तो उसका विजय कर भी लिए, लेकिन कैलाश पर्वत में कोई ऐसा नहीं है जो कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच सके। वो कैलाश पर्वत की पावन पृष्ठभूमि जहां भगवान शिव जी का विवाह होना है। और भगवान शिव जी का विवाह कहाँ होना है तो एक प्रदेश है आज के परिवेश में हिमाचल प्रदेश, और उसको हिमालय राज भी कहते हैं। हिमाचल राजा जिनकी धर्मपत्नी है रानी मैना, जहां प्रकट हुई है कौन? माता पार्वती। जो है पार्वती कौन है? पार्वती कौन है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ये भगवती पार्वती विश्व वंदनी जगत वंदनी, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ में होना है
और वैसे तो अभी हमारे बीच में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये प्रसंग आप लोगों के बीच में रखा गया है। पश्चात उस सती का भगवान शिव जी का अपमान नहीं सहन कर पाए और दक्ष के घर में अपना योगाग्नि से सती जो है अपना शरीर का परित्याग कर देते हैं, केवल अपमान पति अपमान। पश्चात भगवती पार्वती उसी पर्वतराज हिमांचल के घर में प्रकट होते हैं। पर्वत से प्रकट होता है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, माता पार्वती नहीं है, माता सीता नहीं है। पर्वत से भगवती पार्वती का प्रकट होना हिमांचल के घर में। जैसे माता सीता जो है ये धरती की पुत्री है, धरती से प्रकट होती है। महाराज जनक और माता सुनैना के गोद को पवित्र करती है। भगवान शंकर का विवाह होता है। भगवान शंकर कौन है? तो वंदना प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वात्मस्वरम्। साक्षात भगवान शंकर कौन है? तो विश्वास का प्रतीक है। विश्वास केवल अकेला है। बेचारा भगवान शिव जी 87,000 वर्ष तक तो सती के मृत्यु के पश्चात 87,000 वर्ष तक उन्होंने समाधि में रहे और कुछ काल के लिए तो महर्षि काकभूषण जी के पास में जाकर भगवान राम की कथा भी सुने। हंस का अवतार ग्रहण किया था भगवान शिव जी। क्यों हंस का अवतार इसीलिए लिया था कि खग जाने खगी के भाषा भगवान शंकर ऐसी जाते तो काकभूषण जी के भाषा को नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी ने हंस का अवतार ग्रहण किया था प्यारे, केवल राम कथा सुनने के लिए। और प्रस्तुत प्रसंग में विवाह का जो पावन प्रसंग है, लगे सवारम सकल सुन। एक तरफ कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल राजा के घर में भगवती पार्वती प्रकट हुई है और इधर भोलेनाथ कैलाश पर्वत में है। दोनों का मिलन ही विवाह। दो आत्माओं का, आजकल तो लिखते हैं ना घर में दो आत्माओं का मिलन ही विवाह। ये भगवान का विवाह। लेकिन वो तो समाधि में थे। लेकिन एक मूल कारण बतला रहा हूं इस प्रसंग का कि तारक नाम का असुर जो है बहुत त्राही करता था। भगवान ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांग रहा था कि भगवान शंकर के माध्यम से यदि कोई पुत्र होता है, पार्वती के माध्यम से कोई पुत्र होता है, तो जिनके माध्यम से मेरा मृत्यु हो। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और वरदान प्राप्त होने के बाद में उन्होंने तो पता था कि भगवान शिव जी इस समय 87,000 वर्ष तक समाधि में हैं, तो कहाँ विवाह करें। वो तो वैरागी है भगवान शिव जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम। पश्चात केवल मिलना। और वस्तुतः ये हमारे भौतिक जगत के लिए है, ये हमारे भौतिक जगत के लिए। लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती तो एक ही है ना। जिस प्रकार सीता राघव है, राधा रसिक बिहारी, पार्वती की परमेश्वर है, जिस प्रकार त्रिपुरारी, जिस प्रकार चंद्र की चंद्रिका पावक की चिंगारी, सत्य सत्य उसी भांति हूँ मैं देव तुम। चकमक में जो चिंगारी निकलता है और आग, वहां से आग लग जाए तो वो अलग अलग है क्या? भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। ये तो हमारी भौतिक जगत को सुधारने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए विवाह, वो तो एक ही है। जिस प्रकार सीता राघव है, राधा और सीता एक है, कृष्ण और राधा एक।
और समझाने का प्रयास करो। मैं आपको गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदाओ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। आप जगन्नाथपुरी में जाइए, द्वारिकापुरी में जाइए, जो पानी उधर से लहर आता है, वो लहर और पानी अलग है क्या? वो पानी जो दिख रहा है लहर, जिनको वो करीब 5-7 फीट का आता है जगन्नाथपुरी में लहर हवा से, वो लहर जिसको हम कहते हैं वो भी तो पानी है। पानी में वो जो फोटका निकलता है वो भी तो पानी है, नाम अलग। मैं यहाँ बोल रहा हूँ और इस गांव में उड़ेना में जो लास्ट छोर में सुन रहे हैं तो वो अलग है क्या? वाणी तो एक ही है ना। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदाओ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। बिना पानी का लहर बन ही नहीं सकता, बिना पानी का लहर बन ही नहीं सकता। प्यारे, ये भगवान शिव जी का विवाह है तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, लगे सवारन सकल सुर। भगवान शिव जी को विवाह बारात में जाना है, बारात में भगवान शिव जी को जाना है, लेकिन कर क्या रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर। देवता लोग क्या कर रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर। क्या संवार रहे हैं? अपनी अपनी विमान को सजा रहे हैं। बारात शिव जी का जाना, और शिव जी का कोई रखवाली करने वाला नहीं, उनको सजाने वाले नहीं। ये सजावट की बात हो रही ना, केवल लगे सवारन सकल। हम लोग क्या करते हैं? भगवान शिव जी का विवाह हो रहा है, और बारात जाना है, तेल हल्दी तेल में तो हो गया है, बारात जाना है तो क्या कर रहे हैं? देवता लोग अपने विमानों को सजा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको जाना। लगे सवारन सकल सुर। पूरी देवता अपनी अपनी विमानों को सजा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव जी का बारात जाना है। ये विवाह रामचरितमानस में तो 4 विवाहों का वर्णन आता है प्यारे। 2 विवाह का सफलता मिली है और 2 विवाह का सफलता नहीं मिला। एक तो नारद जी का विवाह सफलता नहीं मिली, और एक विवाह आता है, एक बार पंचवटी सो गई, एक बार सूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा, तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचाए। सूर्पणखा रावण कहाँ? रक्त संस्कृति के संस्थापक रावण जो है क्या करते हैं कि भगवान राम से विवाह करना चाहते हैं। ये विवाह असफल हुआ, लेकिन एक विवाह भगवान शिव जी का, इसके बाद में जो विवाह होता है जो भगवान राघव का, ये दोनों विवाह संपन्न होता है प्यारे। क्योंकि भगवान शिव जी विवाह कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो केवल लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो तारक असुर जो है पूरा त्राही कर दिया था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा सज्जन पीरा। भगवान शिव जी केवल लोक कल्याण के लिए यहाँ पर सभी का हित करने के लिए यहाँ पर विवाह कर रहे हैं, लेकिन लगे सवारन सकल सुर। सब सजा रहे हैं, और जो सजा रहे हैं वो सजा रहे हैं क्यों? और केवल बारात जाना है करके भौतिक रूप से, लेकिन भैया आज रामायण में आना है तो सबसे पहले अपने आप को सजाने का प्रयास करते हैं लोग। जो वो घर से निकलने के लिए भी निकलता है तो अपने आप को सजाने का प्रयास करते हैं, संवारने का प्रयास करते हैं, लगे सवारन सकल। और ये भैया तो परमात्मा ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है, परमात्मा ने हमें और आपको कितना सुंदर बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं? ये स्नो पाउडर, ये केमिकल युक्त सामग्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं, केवल सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं, सुंदरता को केवल बढ़ाने के लिए
वो तो अपनी कुरूपता को छुपाने के लिए लोग जो है चेहरा में वो कुछ का कुछ लगाते हैं, केवल अपनी कुरूपता को छुपाने के लिए लगे सवारन सकल। क्या ही कर विमान मन का इसने रद्दी खद्दी पड़ी रही सोई कनो कर कबाड़ी खाना में जिन सजात देवता बन लगे सवारन सकल सु वाहन विविध विमान। अनेक प्रकार के वाहनों को सभी देवताओं को विमान अलग अलग, उनके वाहन अलग अलग। पश्चात कहते हैं कि होई सगुन मंगल सुभद। भैया बारात भगवान शिव जी का बारात जाना है तो कुछ अमंगल होगा क्या? होई सगुन मंगल सुभद, पूरा मंगल। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। होई सगुन, पूरा सगुन ही होना है, अशगुन हो ही नहीं सकता। अशगुन तो केवल हुआ था श्री सीता जी के जाने बाद लंका में। होई सगुन मंगल सुभद, मंगल हो रहा है और करे ही अप्सरा गान। कहाँ? तो स्वर्ग में इंद्र की जो अप्सराएं हैं वो गान कर रही कि प्रभु ने आज विवाह करने के लिए तैयार होकर के बारात जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारा काम, हमारा हित हो जाएगा केवल भगवान शिव जी का विवाह होने के बाद। कि विप्रधेन सुरसंत लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नु माया गुण गोपाल। आइए कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि आज मेला ये भराए चलो जी हरि के द्वार। आज मेला ये भराए चलो जी हरि के द्वारमा। आज मेला ये भराए चलो जी हरि के द्वारमा। हरि के द्वारमा जी प्रभु के द्वारमा। हरि के द्वारमा जी प्रभु के द्वारमा। ये राम के द्वारमा आज मेला। आज मेला ये भराए चलो जी हरि के द्वारमा। आज मेला ये भराए चलो जी हरि के द्वारमा। ज्ञानी सब आएंगे राम की कथा सुनाएंगे। राम का घन की चर्चा और गाँव मचाएंगे। संत ज्ञानी सब आएंगे राम की कथा सुनाएंगे। राम का घन की चर्चा और गाँव मचाएंगे। सबके मन लभाएंगे। आज मुक्ति मिल जाएगी चलो जी हरि के द्वारमा। आज मेला ये भराए चलो जी हरि के
द्वारमा। पापी का यतर जागी थी, हरि के गुण लगागी थी, घट घट में वो जाएगी, वही घपार लगागी थी। ओ पापी का यतर जागी थी, हरि के गुण लगागी थी, घट घट में वो जाएगी, वही घपार लगागी थी, नैया लपार करागी थी। मन करता गे भगाई चलो जी हरि के द्वारमा। आज लागे भगाई चलो जी हरि के द्वारमा। हरि के द्वारमा जी प्रभु के द्वारमा। हरि के द्वारमा जी प्रभु के द्वारमा। ये राम के द्वारमा आज मिला, आज मिला गे भराई चलो जी हरि के द्वारमा। आज मिला गे भराई चलो जी हरि के द्वारमा। चलो जी हरि के द्वारमा। चलो जी हरि के द्वारमा। चलो जी राम के द्वारमा। चलो जी हरि के द्वारमा। बोली राजा रामचंद्र की जय। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। स्वर्ग में देवता जो है बैठे हुए हैं, अप्सरा गान कर रही है। बड़ा आनंद मनाया जा रहा है कि भैया जब जब कभी धरती माँ में अत्याचार बढ़ता है तो उस समय धरती माता जो है पुकार करते हैं कि प्रभु आप शीघ्रता से हमारी काम को संवारे। जिसमें देवगण भी शामिल रहते हैं। जैसे भगवान राम को अवतार करवाना था तो धरती माता गौ का रूप धारण करके देवताओं की सहायता से भगवान को जगाने का प्रयास किया, प्रकट करने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार देवता तो त्राही त्राही हो गए थे ये तारक असुर के नाम से। क्यों? अब ये असुर किसको कहते हैं? निश्चर या निशाचर। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेना। सेवा जिनके आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सब प्राणी। कोई ऐसा नहीं होता भैया कि निशाचर का वो एक हाथ में सींग रहता है या दो हाथ का दांत रहता है। केवल हमारे अंतःकरण में वो निशाचर की जो भाव है वो हमारे अंतःकरण में है। जैसे 5 प्राण होता है, हर मनुष्य के अंतःकरण में 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 प्राण। 5 प्राण कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और नाग। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब मिलकर के ये शरीर का संचालित होता है प्यारे। और इसके कारण से वो दैत्य जो है हमारी अंतःकरण में जब प्रवेश करता है तो हमें वो धर्म और सत्य नहीं दिखता। इसलिए व्यक्ति जो है असुरों के असुरों के भांति वो अपना आचरण करने लगता है। रामचरितमानस जिसका गवाही है कि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू तो निर्मम यानी निर्दोष लोगों का हत्या करते थे। जब एक दिन सत्संग हुआ किसके साथ में? नारद जी के साथ में। महान कवि वाल्मीकि बन गए।
केवल हमारे जीवन में वो संतों का आगमन चाहिए। लगे सवारन सकल वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा। इसलिए कि देवताओं को बड़ा हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है कि परमात्मा इस समय हमारा देव कार्य कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक प्रसंग आता है प्यारे, भगवान राम जिस समय 87,000 वर्ष तक भगवान शिव जी समाधि में रहे, तो भगवान राम वहां गए थे। एक पंक्ति आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम भगवान शिव जी के पास में जाकर के प्रकट होते हैं। प्रगटे राम, शायद ये 77 नंबर के आसपास, 77-78 नंबर के आसपास है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रकट हुए, कहाँ समाधि बैठे थे वहां, और जाकर के प्रार्थना करते हैं। ये दोहा है, अब बिनती मम सुनहु शिव। देखिए भगवान राम जाकर के वहां शादी करने के लिए उनको उत्सुक करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई बिहावो शैल जहीं, यह मोहि मांगे। राम ही शिव है, शिव ही राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, जे नर करहि कल्प भरी घोर नरक मुहबास। लंका कांड दोहा क्रमांक 2 में ये प्रसंग आता है कि राम ही शिव है, शिव ही राम। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में श्रद्धा और विश्वास, माता भगवती पार्वती और भगवान शिव जी। विश्वास शिव जी है और माता पार्वती श्रद्धा है। विश्वास किसको कहा जाता है? यही पर जा पर जाकर सत्य स्नेहु, तो किन मिलो न कछु संदेह। ये विश्वास किसी भी व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा हो जाना विश्वास कहलाता है, और किसी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाना श्रद्धा कहलाता है। ये श्रद्धा और विश्वास की साक्षात मूर्ति एक जगह दोनों मिलना चाहते हैं और कल्याण करना चाहते विश्व का की। और कहते क्या है, इसलिए देवगण जो है देवताओं के बीच में स्वर्ग में अप्सरा गान कर रहे हैं कि प्रभु हमारी सुन लिया, शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा। ये जितने भी देवता हैं अपनी अपनी श्रृंगार तो कर रहे हैं, अपने विमानों का श्रृंगार कर रहे हैं, बारात जाना है। लेकिन शिव ही भगवान शिव, शिव मने कल्याण, शंकर मने विश्वास और शिव मने कल्याण। जो विश्व का कल्याण करना चाहते हैं या विश्व का पूरे कल्याण करते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ऐसा नहीं कि जीवों का ही कल्याण करते हैं, ऐसा नहीं, वो जड़ और चेतन सबका कल्याण करने वाले शिव। समुद्र मंथन की बात आती है, जिस समय प्रथम रत्न के रूप में समुद्र से जो जहर निकला था, जिनको भगवान शिव जी लोक कल्याण के लिए उस हलाहल को, उस जहर को पिया, पान किया। पान तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने समझ गया कि मेरे अंदर में राघव का निवास है। उन्होंने गले में रोक लिया उस जहर को। पश्चात वो जहर अपना प्रभाव दिखाने लगा, तो उस समय उनका जो गला है, कंठ जो है नीला पड़ गया। और नीला पड़ने के बाद में भगवान शंकर जी का, भगवान शिव जी का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। उनके जो साथ में जितने भी सहयोगी है, शिव ही शंभु गण, गण बोलते हैं, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। शिव जी का जो गण है उनके सहायक है, निज सहायक। ये लोग क्या कर रहे हैं, शिव जी को श्रृंगार करते हैं। पहले तो देवता लोग जो अपने विमान को, पश्चात भगवान शिव जी का प्रसंग आता है, शिव ही शंभुगन करहि जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव जी के जटा में क्या है, सर्प है। और सर्प कौन है? सर्प कौन है?
शेष सहस शीस जग कारण, सोई अवतरे भूमि भय तारण। सांप जो है भगवान शिव जी के में क्या कर रहे हैं? जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटाओं का मुकुट है जिसमें मोर के रूप में सांप को रखा गया है, सजा रहे हैं भैया। वो तो बैरागी है भगवान शिव जी, काम को तो पहले से नारद प्रसंग में आता है ना, उस समय वो जला दिया है, इसके पहले प्रसंग। फिर भी लोक कल्याण के लिए विवाह कर रहे हैं भैया, लोक कल्याण के लिए विवाह कर रहे हैं। और कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, हाथ में कमर में क्या लगाए हो? तो बाघंबर। भगवान शंकर जो है दिगंबर है, दिगंबर बिना वस्त्र का, बिना वस्त्र का। और एक दिगंबर आता है ना साधु, जैन समाज के लोग मानते हैं, जिसको जिनके प्रमुख शिष्य हैं, जिनके जिसको कहा जाता है कि प्रमुख कौन है? तो स्वामी सुखदेव जी, वो भी दिगंबर पुरुष है, स्वामी सुखदेव जी, जिनको वो भी जो अध्यात्म गुरु है ना, आत्म ज्ञान के, आत्म तत्व के गुरु, आदि गुरु हुए। कौन? तो बोले कहते हैं कि क्या? नारायण नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं तत्पुत्रस्य पराशरं च, व्यासं सुखं गौणपदं महन्तं गोविंद योगिंदमाथास्य शिष्यम्। ये आदि गुरु है हमारे, ये दुनिया में सबसे प्रथम गुरु हुआ तो नारायण, नारायण के शिष्य हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र शिष्य हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के शिष्य हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास जी, वेद व्यास जी, और व्यास जी के शिष्य हुए स्वामी सुखदेव जी, जो अखंड बाल ब्रह्मचारी, दिगंबर पुरुष। इनका वर्णन कब आता है? भागवत पुराण में। भागवत पुराण में जिस समय परीक्षित राजा को जब ये हुआ, मोह हुआ, 7 दिन के अंदर मरना था, तो कहाँ? गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए थे। ये सब अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान सब लोग चले गए, सप्तऋषि पूरे, केवल राजा का कल्याण करने के लिए। लेकिन आज विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान विवाह कर रहे हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। बाघा अभी तो काकरो घर अतनी जन गलो को केहरी छाला को मिल जाई ना, तो फिर अंदर हो जाए, शासन के नियम। काकरो घर अतनी जन को छाला मिल जाई, शेर के, मृगा के, तो फिर अंदर कोई बात नहीं। लेकिन साधन करने के लिए वो छाला जो है, मृगा छाला, बहुत सहायक प्यारे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जो है केवल वो आंवले के पेड़ के नीचे साधना करते थे कलकत्ता में, जहाँ पर काली माई का मंदिर है, उसके आगे थोड़ा सा जंगल झाड़ी है, वहीं जाकर के आधी रात में जाकर के साधना कर किया करते थे, जिनके परिणाम स्वरूप काली माई उनके अंतःकरण में प्रवेश कर लिया था। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अभी कलयुग की बात है, कहीं दूसरी युग की बात नहीं। तो आइए कथा प्रसंग को विस्तार पाएंगे भोजन या भजन के पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राधे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हमला साइड छोड़ो रे, हम तो बाबा के चेला। हमला साइड छोड़ो रे, हम तो कबर वाला।
बोलिए शंकर भगवान की जय। हमला साइड छोड़ो रे सब शिव के दरबार चलना है दीदी और क्या कहना है। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो बाबा के चेला। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो कवच वाला। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो कवच वाला। सावन महीना दिन सोमवार जब सावन शिव दरबार निकले गंदी सुबह के चेला। हमन तो बाबा के चेला। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो कवच वाला। कांधे कवर धरे गंगा जल भरे चले गए शिव के वो धाम। कांधे कवर धरे गंगा जल भरे चले गए शिव के वो धाम। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो कवर वाला। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो बाबा के चेला। गलम सांप मला डम डम डमरू वाला वही माँ शिव के मघान। गलम सांप मला डम डम डमरू वाला वही माँ शिव के मघान। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो बाबा के चेला। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो कवच वाला। कानमा बिच्छू वाला तनुबा गंबर छला महिमा शिव के महान। कानमा बिच्छू वाला तनुबा गंबर छला महिमा शिव के महान। सावन महीना दिन सोमवार जब सावन शिव दरबार निकले गंदी सुबह के चेला। शिव के दरबार सब जाने चले वर बोले भैया तो ताली के भजन में सहयोग कर रहे हैं और शिव के दरबार सब ढाले चल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं दीदी भैया हो। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो बाबा के चेला। हमला साइड छोड़ो रे हमन तो कवच वाला। नहीं जानो का भाई मांगे बोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमे चढ़ाबो तोला।
कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला अरे नहीं जानो कामगी मागे भोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला कैसे कैसे भक्ति तोर करे घम में कब तो भूलत नहीं जाने दी कैसे कैसे भक्ति तोर करे घम में कब तो भूलत नहीं जाने दी नहीं जाने कामगी मागे भोला कमै चढ़बो जी कैसे मनबो जी कमै चढ़बो तोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला नहीं जाने कामगी मागे भोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला कैसे मनबो जी कैसे रिझबो जी कमै चढ़बो तोला बोलिए शंकर भगवान की जय। तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शिव जी को कैसे श्रृंगार कर रहे हैं कि तन विभूति, शरीर में वो मसानगंज का मरघट्टी का राख को चुपर रहा है, लगा रहे हैं उनके गण जो है। क्या है उसमें, क्या है तो निर्मल है वो राख, कोई मल नहीं है। इसलिए क्यों कि भगवान शिव जी का जो शरीर है कपूर के समान था, दूध के समान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार हृदय भवम भवामी सहित। तो ये दूध के समान जो शरीर है वक्षस्थल भगवान शिव जी का, जिनको छुपाने के लिए क्यों छुपाया जा रहा है? प्रसंग आता है इसका एक कि एक समय भगवान शिव जी जो है ऐसी टहलने के लिए जंगल में गए तो ऋषि पत्नियां जो है देख करके भगवान शिव जी के पीछे लग गए। तो ऋषि पत्नियां जो है मोहित हो गए भगवान शिव जी को देख करके, उनके पीछे चलने लगे। तो ऋषि गण जो है उनको श्राप दे दिया भगवान शिव जी। इसलिए वहां से भी वो भगवान शिव जी जो है केवल भभूत को धारण करते हैं छुपाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लगे सवारन सकल। कहीं हमारे देश में छत्तीसगढ़ में इतनी सजावट हो चुकी है कि माताएं हो चाहे कोई भी स्नो पाउडर दुनिया भाई क्या, अभी तो वो ओट में चल रहा है पूरा। क्या कहें, ब्यूटी पार्लर जाकर के सजने का काम करते हैं। भैया तुमको तो ऑलरेडी भगवान जो इतना सुंदर बनाया है और उनके पास में इतनी सांचा है कि कहा नहीं जा सकता। आगे होता क्या है? शशि ललाट सिर सुंदर सिर गंगा। शशि चंद्रमा जो है जिस समय क्या हुआ तो समुद्र मंथन हुआ, उस समय चंद्रमा निकला द्वितीय का, उस भगवान शिव जी के शीश में सुशोभित हो गया द्वितीय का चंद्रमा। और टेढ़ा आकार का जो हंसिया का आकार के आज भी भगवान शिव जी के शीश में सुशोभित है और उनका पूजा भगवान शिव जी के साथ में भी होता है। ललाट शशि ललाट सिर सुंदर सिर गंगा। सिर में क्या है तो गंगा जी, इनका प्रसंग आता है उस समय जिस समय राजा सगर के नाती भगीरथ जो है, जिस समय राजा सगर के नाती भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की अस्थि का
पवित्र करने के लिए गंगा का, उसके पहले तो और उनके पूर्वज जो है असमंजस जो है कई हजार वर्ष तपस्या करते करते गंगा को धरती में अवतार करने के लिए, प्रकट करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करके वो अपना प्राण गंवा दिया। लेकिन एक महान विभूति उस कुल में मिला जो राजा सगर की नाती कहा जाता है, भगीरथ, जिन्होंने कई हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद में वो गंगा को, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से गंगा जी को फिर पुनः वापस धरती लोक में लाने का प्रयास किया गया। तो गंगा मैया ने कहने लगे भगीरथ से, आदेश तो ब्रह्मा जी के द्वारा हो गया कि आपको धरातल में जाना है, वहां का पावन भूमि जो धन्य देश जो सूर्य से, वो अंतिम उत्तरकांड में आता है, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जे नर उपज विनीत। तो उसी प्रसंग में एक प्रसंग आता है, धन्य देश वह सूर्य से, जिस देश, वो देश धन्य है जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, वो देश धन्य है। और वो उसका प्रकट करवाने वाला, अवतरण करवाने वाला धन्य, वो भगीरथ धन्य है, जो हमारे भारत की भूमि में गंगा को जी को प्रकट करता है, अवतार करता है। तो वो गंगा मैया ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करते हैं। लेकिन गंगा मैया जी ने कहने लगी भगीरथ से, बेटा यदि मेरा वेग जो है वो स्वर्ग से धरातल में आएगी तो उनका वजन, उनकी भार, उनकी वेग को संभालने के लिए कौन है? बोले आप आइए ना माँ। नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? तो वो तो मेरा वेग जो है धरातल में गिरेगी बेटा, तो ये धरातल कहीं रसातल में ना चला जाएगा, इतनी वेग है गंगा मैया का। आप अभी जाकर के देख लीजिए हरिद्वार में, यदि माड़ी भर पानी में बैठ जाओगे तो सांस से फिसल जाओगे, इतनी वेग है गंगा मैया का। हमने अपने आंख से देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है तालाब में जाकर नहाते ना, तो मस्त नहाऊं इसे कहीं माड़ी भर पानी में जाके बस घी से बैठे सांस से निकल गई, चिल्लाटा चालू, बचाओ बचाओ। एक व्यक्ति किनारे में नहा रहा था, धोती वाला, और वो गंगा मैया जो है पूरा वो व्यक्ति को ऐसा घुमा दिया, पूरा एक राउंड, आधा किलोमीटर में पूरा ले गया, और चिल्ला रहे हैं लोग। फिर इधर से एक आदमी देखता है, ये आदमी बह गया, हमारे छत्तीसगढ़ का ही आदमी, सन 1990 की बात। वो धोती वाला निचो रहा था नहा करके, वो जो ही इधर आया और वो धोती का एक छोर फेंक दिया, वो सामने वाला आदमी पकड़ लिए, गरी जैसे निकल गया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इतनी धार है गंगा मैया। वो गंगा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भगीरथ से, बेटा मेरा जो वेग है कहीं धरती में गिरेगी तो रसातल में चला जाएगी, इसलिए क्या करोगे? तो आप भगवान शिव जी को तैयार करो, मैं उनके शीश में गिरूंगा। तो भाई कई हजारों वर्ष तक भगीरथ ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी जो है प्रसन्न हुए और बोले क्या करना है बेटा? तो बोले भगवान आपकी शीश में वो गंगा उतरना चाहती है स्वर्ग से, आप उनको धारण करें। ठीक है बेटा, धारण कर लो। धारण तो किया गई, लेकिन इतनी विशाल उनकी धार है, वो भगवान शिव जी के शीश में गिरे तो वही पूरी उनकी पूरी जो जटा है वही फंस गया। फिर भगवान शंकर देख रहे हैं, भगवान शिव जी के जटा से निकलेगी ऐसा करके भगीरथ देख रहा है। कई हजारों वर्ष बीत गए, कहाँ मैया कहाँ फंसे? मैं तो क्या बताऊं, भगवान शिव जी के जटा में फंसा हुआ हूँ। फिर उनको सकेला गया और सकेल करके निचोड़ते हैं तो 3 धार निकलता है, एक देव नदी गंगा, एक आकाश नदी गंगा, एक गुप्त गंगा। तीन बूंद, और वही एक बूंद, एक धार जो है आज पूरे भारत में पूरा पवित्र कर रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। वो गंगा मैया भगवान शिव जी में विराजमान है। क्या? शशि ललाट सिर सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा। नयन 3 भगवान शिव जी का। आपका भी 3 नयन है, उसका पलक नहीं है। 2 नयन का तो पलक दिखता है, 1 नयन का पलक नहीं है। तोर मन दर्शन कहलाए,
ये नैन कब निकलेगा, कब दिखेगा? 3:30 बजे रात्रि सवेरे, 3:30 बजे रात्रि से 4:30 बजे रात्रि तक कोई 1 घंटा कोई साधना करता है प्यारे, तो तीसरा नेत्र आपका निकल जाएगा। यहाँ से वो परमात्मा का जो पुंज है, ज्योति पुंज है, यहाँ से निकल जाएगा और आकाश में भ्रमण करेगा। आपको देखने को मिलेगा, केवल आप करोगे तब। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आइएगा, ये भगवान शिव जी का विवाह भगवती पार्वती के साथ में बारात जाना है, तैयारी केवल हो रही है। और कथा प्रसंग तो बहुत लंबी है, समय बंधा हुआ है, अब सब लोग कथा में बंधे हुए प्रसंग में और समय बंधे हुए हैं, तो ये प्रसंग को मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास नहीं कर पाया। और जो मति अनुसार हुई संत महात्माओं की दी हुई वाणी को आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोर। और मेरा मानस मंडली का प्रसंग जो है स्वांता सुखाए संत दर्शन, आप सभी संतों का दर्शन लाभ हुआ और संतों का दर्शन होना जीव के लिए कल्याणकारी होता है। ऐसा अवसर हमें आप लोगों ने दिया है। तो आइए कथा प्रसंग और वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो इसके लिए क्षमा चाहते हुए एक भजन पश्चात आप लोगों से सादर विदा लेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे घोटों पर एक राम सिवा कुछ नाम नहीं। बन गया हूँ मैं प्रभु का दीवाना, उनसे मिल करके उनको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मन को घे मिलाना। दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे मेरे राम जी तो दिल से ही बुला के दे। दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी तो दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी तो दिल से बुला के दे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। किस्मत के ताल खोलना
रघुवर के हाथ गए ओ संतो रघुवर के हाथ गए। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है ओ संतो पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा किस्मत के ताले खोलेगा दे कार लगा करे। आएंगे 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 मेरे राम जी तो दिल से बुला करे। आएंगे मेरे राम जी तो दिल से बुला करे। तेरे दर पे जो भी आया खाली नहीं गया ओ संतो खाली नहीं गया। बिगड़े है जिनकी किस्मत झोली भरा मिला ओ संतो झोली भरा मिला। आके प्रभु के चरणों में आके प्रभु के चरणों में जरा ताली बजा के दे। ताली बजाओ भैया दीदी तभी आपके गांव में आपके जीवन में राम जी के आगमन होइत नीति होने वाला है। और जो ताली बजाए कर के गलोगे भैया क्या कहेंगे। अरे उसके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो घर जी की ताली ना बजाए। तो चलो काकरो हाथ में ताला नहीं लगती जोरदार ताली के सहयोग बोले राजा रामचंद्र की जय। अरे उसके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो घर जी की ताली ना बजाए। उसके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो घर जी की ताली न बजाए। जो घर जी की ताली न बजाए जो प्रभु जी की ताली न बजाए। जो घर जी की ताली न बजाए जो प्रभु जी की ताली न बजाए। उसके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो घर जी की ताली न बजाए। उसके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो घर जी की ताली न बजाए। भक्ति भरी बात है मेरे राघव कभी साथ में भगत जी ने गले ले मजा अजी डरने की क्या बात है। राम सिया राम 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 राम सिया राम। काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोगन तू दिलदार है। मेरे मन का मोगन तू दिलदार है। तू मेरा यार है तू ही दिलदार है। तू मेरा यार है तू ही दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोगन तू दिलदार 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 है।
है कंगली